अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करें और चैनल यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स भी करें। वीडियो से मुतालिक जो सवालात आपके ज़हन में हों वो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। इंशाअल्लाह कोशिश करके आपके सवालात के जवाब दूँगा। दोस्तों ये मैं मंडी के गेट दिखा रहा हूँ आपको, ये मेन एंट्रेंस है और ये रोड की शुमाली साइड है और मैं जनूबी साइड पे खड़ा हूँ। ये N5 है, नेशनल हाईवे लाहौर कराची। और ये जो ट्रैफिक आ रही है लाहौर की तरफ से आ रही है और लाहौर यहाँ से तकरीबन एक रात का सफ़र है, 650 पौने 700 किलोमीटर। हाईवे पेट्रोल। और ये साइड जो है ये मगरबी साइड है कराची की तरफ, कोयटा की तरफ। और जब आप इस लोकेशन को सर्च करना चाहें तो मुमकिन है आपको शेख वान की लोकेशन गूगल मैप्स में ना मिले। तो मैंने सुबह डाली थी लोकेशन लेकिन वो सर्च में नहीं आ रही थी। मुमकिन है अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले, तो मैं इसको ज़रूर अपडेट करूँगा इसकी लोकेशन को। और SHAIKH शेख WAHAN इस तरह की स्पेलिंग आप लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ये सर्च में आएगा। अगर आप लाहौर या कराची से आना चाह रहे हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो आप उनसे पहले बात कर लें कि हमने शेख वान मंडी के गेट पे उतरना है, तो वो आपको यहाँ उतार देंगे। अदरवाइज़ आप रहीम यार खां शहर में आएंगे, 23 किलोमीटर यहाँ से दूर है शहर, और आप वहाँ रात क़याम करके सुबह यहाँ आएँ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अच्छी ख़रीदारी करने को आपको मिल जाएगी। और ये मंडी के गेट के ये जो एरिया दिखा रहा हूँ ये बकरियों का एरिया है। दरमियान में ये पार्किंग है, इसमें जगह बनी हुई है पार्किंग की जानवर चढ़ाने के लिए। और इसकी पिछली साइड ये जो है इसके पीछे ये बड़े जानवरों का एरिया है। शुरू में भैंसें होती हैं और आखिर में बछड़े होते हैं, और उससे आखिर में बहुत ज़्यादा क्वालिटी के बछड़े होते हैं। जब आप मंडी आएँ तो आपको यहाँ के जानवरों के खड़ा होने की जगह का भी अंदाज़ा होना चाहिए। और एक और इन्फॉर्मेशन है, अभी जो सी पैक जो बना है वो इस मंडी से अगली जाने पर वो गुजर रहा है 10-11 किलोमीटर पे। और उस पे आने के लिए आपको यहाँ से ये मगरब की जाने इकबालाबाद कस्बा है, वहाँ जाना पड़ेगा। 8-10 किलोमीटर है यहाँ से। इकबालाबाद जाके फिर 11 किलोमीटर सी पैक की तरफ आप सफ़र करेंगे। तो मुल्तान और सक्खर से आने वाले दोस्तों के लिए 200 किलोमीटर है गालबन, और 2 घंटे का भी सफ़र नहीं है ये। वहाँ से उनको आसानी रहेगी अगर अपनी ज़ाती गाड़ियों पे आ रहे हों तो। ये है जी इन्फॉर्मेशन। और इंशाल्लाह मैं गूगल मैप में सर्च करने का तरीका भी इस वीडियो में या किसी और दूसरी वीडियो में दिखा दूँगा, तो इस तरह आपको यहाँ आने के लिए आसानी रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। देखते रहिए अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। शुक्रिया भाई। क्या नाम है जनाब? शायद हुसैन। शायद भाई ये किराए के बारे में बताएं, कहाँ जा रहे हैं आप? ये सर हम कोटिया जा रहे हैं, यहाँ से डंगर लेके जाते हैं। जी। वहाँ का जब कोटिया में पहुँचते हैं वहाँ जाके मार्केट का मालूम होता है। अच्छा। जब 2-3 गाड़ी 4 गाड़ी वाले साथ मिलते हैं, जी। वो अपनी मार्केट निकालने भी हमारे अंदाजे कितना खर्चा है इसका, कितनी मार्केट निकाली। तो वहाँ तो फटा पड़ जाता होगा। नहीं फटा। जानवर वाले कहते होंगे 15, आप कहते होंगे 25। हाँ ये होता है, कभी कार होता है, कभी कार ऐसे होता है कि एक आदमी किराया देता है ना, सब लोगों को मालूम हो जाता है, फिर वो खुद ब खुद ले जाते हैं। तो कितने जानवर लेके जाती है आपकी गाड़ी? गाड़ी ले जाती है कोई 11 जानवर ले जाती है। 11 से 15 भी जा सकते हैं? छोटे 15 जा सकते हैं। कितना साइज है इस गाड़ी का? 16 फुट और चौड़ी है ये 10-12 फुट। ये चौड़ी है 7.5 फुट। वैसे रूटीन का किराया कितना है आपको? इनका किराया है अच्छा है, ये मार्केट से हिसाब से होता है, या इधर से किराया ज़्यादा होता है तो फिर डंगरों का भी ज़्यादा होता है, 15, 16, 17, कभी 10,000 होता है, कभी 8,000 भी होता है। कोयटा तक का? बहुत ज़्यादा। इतना तो आपका डीजल का खर्चा है, तो फिर इतने में वापसी पे फिर आपको किराया सही है ना, हमारा सीजन लगा होता है ना अंगूर का, आलू बुखारे खुरमानी का ना, वहाँ से किराया सही होता है हमारा। तो आपके ख्याल में किस शहर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सस्ते रेट पे मिलती हैं? एक तो कोयटा की हो गई, ये बड़ा मुनासिब रेट है। एक कराची की, एक कराची की। हाँ एक कोटिया, एक कराची की। इन दोनों शहरों से वापसी पे जल्दी फेरा मिल जाता है? हाँ जल्दी फेरा भी मिलती है और वापसी पे आमदनी भी हमारी ज़्यादा होती है। अच्छा। उसकी वजह से फिर हमें रोजी, इसलिए यहाँ सिर्फ डीजल के खर्चे पे आप चले जाते हैं? हाँ वहाँ से जो वापसी भी आते हैं वो सारे बचत होती है हमारे। सही हो गया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।
ये है जी वो गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इमरान भाई? खैर भाई ठीक ठाक है। खैरियत से हैं? ये गाड़ी आपकी है जो पीछे? हमारी गाड़ी कहाँ जा रहे हैं? कराची जा रहे हैं सर। कितने किराए पे? सर इसका किराया कम है, बिल्कुल जा रहे हैं बस 23,000 में। 22,000 में। जानवर कितने लेके जा रहे हैं? जानवर जा रहे हैं 46 47। तो ये 500 में जानवर किराया भी नहीं पड़ता ये। कुछ नहीं पड़ता है, क्या करें, बस मजबूरी। आप इतने किराए पे क्यों जा रहे हैं कम? इसकी वजह मजबूरी है और क्या करें सर, डीजल इतना बहुत महंगा हो गया है। फिर तो आप महंगे किराए पे जाए। क्या करें, बस जो मिलता नहीं है हम महंगे किराए में कैसे जाए। नहीं, असल बात बताए ना कि वहाँ से आपको फेरा मिलेगा इधर का। वहाँ से असल में यहाँ से आप वो डीजल कहते हैं कि निकल आए हम चले जाए। जी वहाँ से फिर नहीं, डीजल भी नहीं निकलता है सर। हाँ, डीजल भी नहीं निकलता। ये कितनी लंबी गाड़ी है? ये 44 फुट है। 46 फुट है। तो 22,000 में। और वो कुहाड़ जा रहा है भाई 70,000 में। वो तो क्वाड जा रहा है ना सर, क्वाड के लिए भी सही नहीं है। अच्छा, बस वो मजबूरी के लिए जा रहा है। वैसे रूटीन में कितना किराया होना चाहिए क्वाड का? और क्वाड का तकरीबन 1,20,30,000 होना चाहिए। अच्छा, जी पेशावर का? पिशावर का भी इतना होना चाहिए, 1.5 लाख। अच्छा, हाँ जी। पिंडी का? पिंडी का तकरीबन 2.25 लाख। अच्छा, जो लोग 1-2 जानवर लेते हैं वो पूरी गाड़ी नहीं ले सकते हाँ, किराए पे, उनके लिए क्या हाल है? उनके लिए क्या हाल है? उनके लिए ये हाल है कि भाई जैसे ट्राला जा रहा है, जी, उस ड्राइवर से मुलाकात कर ले। अच्छा। या उस व्यापारी से बात कर ले, भाई हमारे 2 जानवर है, वो भी ले जाए। वो भी ले जाओ। तो सारे किराए में से उसका हिस्सा निकल आएगा। उसका ऐसा निकाल आएगा, तकरीबन 2,000 जानवर पड़ेगा या 2,500 3,000। मसला नहीं है, कोई 1-2 लेना चाहे इधर आ जाए, हाँ, कोई मसला लाहौर से आ जाए, फैसलाबाद से आ जाए, मियाँ वाली से आ जाए, तो गाड़ी मिल जाएगी आसानी। गाड़ी मिल जाएगी, ये टेंशन नहीं है। ये टेंशन नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। कहाँ से हैं भाई आप? लकी मरद के हैं। माशाल्लाह। आपकी गाड़ी है? जी नहीं। अच्छा, ड्राइवर हैं। तो कितने में जा रहे हैं उधर? ये तकरीबन 17,000 रुपये किराया लगता है बलुनौरंग का। अच्छा, ये तो सस्ता किराया है। रूटीन में कितना होता है जो आप लेते हैं? हक जो आप कहा हक का तो नहीं है, लेकिन हक किधर मिलता है आजकल, डीजल इतना महंगा है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी गुजारा चलाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, व्यापारियों को भी इतना वो नहीं होता है और हमें भी थोड़ा कुछ उधर से बच जाता है, कुछ इधर से बच जाता है, गुजारा हो जाता है। हाँ। कितने जानवर लेके जा रहे हैं? ये तकरीबन 50 जानवर लेके जाते हैं। 50 जानवर। तो इनको 1200 में पड़ेगा एक जानवर, 1200-1300 में। ऐसा ही पड़ जाता है। हाँ, तो बड़े आसानी है। कितने घंटे का सफर है आपका? ये तकरीबन सुबह सवेरे 8-9 बजे पहुँचेगा। अभी चले हुए? जी, अभी चलेगा। चलें जी, शुक्रिया जनाब, अल्लाह।